नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है अनबोला। इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। उसके जाल में सीपियां उलझ गई थीं। जगैया से उसने कहा, इसे फैलाती हूँ, तू सुलझा दे। जगैया ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूँ? कमैया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जगैया उस अनखाने का सुख लेता सा गुनगुना कर गाता हुआ अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उछालने लगा। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पिंड सा सूर्य समुद्र की नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में ऊपर उठ रहा था। तब कामाया अपने पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरों पर उछल रही थीं। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जगैया ने आकर कमैया के पीठ में उंगली गोद दी। कमैया कुछ खिसक कर दूर जा खड़ी हुई। उसने जगैया की ओर देखा भी नहीं। जगैया को केवल माँ थी। वह कमैया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती, अपना पेट पालती थी। वह बेंत की दौरी लिए वहीं खड़ी थी। कमैया की मछलियाँ ले जाकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जगैया नटखट था। वो अपनी माँ को वहीं देखकर और हट गया, किंतु कमाया की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा। महाजाल खींच कर आया। कुछ तो मछलियाँ थीं ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। कमाया के पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की उस भीषण कारीगरी को लोग भली भांति देख सकें। लोभ संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जगैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियाँ पकड़कर दोरी में रख रही थी। समुद्री बाघ बालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जगैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, पर बेकार। बेचारे का एक हाथ वह चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जगैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में कमैया के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कमैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी वह बोली नहीं। कई सप्ताह से महाजाल में मछलियां नहीं के बराबर फंस रही थीं। चावलों की बोझाई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थीं। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वह भी डामाडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कमैया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां गड़ी थीं। समुद्री बाघ के दांत भी बिखरे थे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जगैया दूर जहाँ तक समुद्र की लहरें आकर लौट जाती हैं, वहाँ बैठा हुआ चुपचाप उस अनंत जल राशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव न रही? मैं कितनी मछलियाँ पकड़ता। आह! फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता? अरे, वह तो मर रही है, मेरी लिसी अंधकार सा दारिद्र्य छोड़कर। तब भी देखें भाग देवता क्या कहते हैं। इसी रगैया की मजूरी करने से तो वह मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरारूण नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रगैया, तुम अपना भला चाहते हो तो जगैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझा ना? उधर जगैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रगैया का गला घोंट दें, किंतु वह था निर्बल बालक। उसके सामने जैसे लहरें लौट जाती थी, उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वह दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था। सहसा किसी का कठोर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने चौंक कर कहा, कौन? मदिरा विहल कंठ से रगैया ने कहा, तुम मेरे घर कल से न आना। जगैया वहीं बैठ गया। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु अंधकार उसका गला घोंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुंझलाहट सी हो रही थी। समीर अधिक शीतल हो चला। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा, पर जगैया का अदृष्ट तम साक्षण था। कमैया ने धीरे धीरे आकर जगैया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घुर कर देखा। कमैया की आंखों में आंसू भरा था। दोनों चुप थे।
कमाया की माता ने पुकार कर कहा, जगया, तेरी माँ मर गई, इसको अब ले जा। जगया धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष, विषाद, सुख दुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था। किंतु कमाया भीतर ही फूट फूट कर रो रही थी। पर वह बोले कैसे? उससे तो अनबोला था ना। धन्यवाद।